हुकूमत ने बिजली और गैस के बिलों की अदायगी में 3 माह की छूट दे दी। मुशीर खजाना अब्दुल लतीफ शेख कहते हैं अब हम बिजली और गैस के बिल 3 माह की ताखीर से जमा करवा सकते हैं। यूटिलिटी बिल्स जमा करवाने में ताखीर का नुकसान हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। तमाम खुर्दनी अशिया पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। मुतासरा कारोबारी हजरात के लिए 5 बड़े फैसले किए गए। छोटे कारखानों के मुतासर मुलाजमीन के लिए 100 अरब रखे हैं। तामीराती सनत को हिकमत अमली से खोलने का फैसला किया है। कल तामीराती शोबे के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करूंगा। वजीर आजम इमरान खान का टैक्स रिफंड की तकरीब से खिताब। कहा ये ना हो कोरोना से बचाते बचाते लोग भूख से मर जाएं। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव दूसरे ममालिक के निस्बतन कम है। मौजूदा वसाइल से वबा पर काबू पा लेंगे। कोरोना वायरस की वजह से मजदूर तबके का नुकसान हुआ है, उनका ख्याल रखना सबकी जिम्मेदारी है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद जाँ बहक, अमवात 32 हो गई। हैदराबाद में 65 साल मरीज चल बसा। मुल्क भर में मजीद 252 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 2291 तक जा पहुंची। पंजाब में 845, सिंध में 743, केपी में 276 मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 187, बलोचिस्तान में 169, इस्लामाबाद में 62 और आजाद कश्मीर में 9 अफराद मुतासिर। कोरोना वायरस एक रोज में 1000 से ज्यादा अमरीकियों की जिंदगियां निगल गया। मरने वालों की तादाद 5110 हो गई। 2,15,000 अफराद मुतासर। ट्रंप और अरकान कांग्रेस के चीन पर कोरोना से मुतालिक हकायक छुपाने के इल्जामात। कहा अगर वबा की सफाकियत का पहले इल्म हो जाता तो निमटने के लिए बेहतर इक़दामात कर लेते। रावलपिंडी में एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। घर के सरबराह की हालत तशवीशनाक, वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खानदान 4 रोज कबल जनाजे में शिरकत के लिए चकवाल गया था। पेशावर के महल्ला होदागंज की रिहायशी खातून में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासरा खातून चंद रोज कबल उम्रा अदा कर आई थी। खातून के घर में मुनक्किदा तकरीब में कई अफराद ने शिरकत भी की थी। कराची एक्सप्रेस सेंटर में कोरोना के मरीजों के लिए 1200 बिस्तरों पर मुश्तमिल फील्ड आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि कोरोना के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों समेत तमाम इदारों का ताउन मिसाली है। तिब्बी अमला और रज़ाकार कोरोना के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही हैं। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़ी बहाल। कराची और लाहौर से 2 खुसूसी परवाजें 600 मुसाफिरों को लेकर टोरंटो रवाना हो गईं। रवानगी से कबल मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। PIA का जहाज चीन से 14 टन सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जमान NDMA के मुताबिक सामान में 100 थर्मल स्कैनर्स, 9 लाख मास्क, 60,000 हिफाजती ऐनकें, 3,000 से ज्यादा हिफाजती लिबास, 2.5 लाख दस्ताने और थर्मामीटर शामिल हैं। डैनियल पर्ल केस में मरकजी मुल्जिम अहमद उमर शेख कत्ल के इल्जाम से बरी। सिंध हाई कोर्ट ने 4 मुल्जिमान की अपीलों पर 18 साल बाद फैसला सुना दिया। अहमद उमर शेख पर अगवा का इल्जाम साबित, सजाए मौत 7 साल कैद में तब्दील। अदालत का 3 मुल्जिमान फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब को रिहा करने का हुक्म। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल से वाबस्ता डैनियल पर्ल को 2002 में कराची में कत्ल किया गया था। पाकिस्तान ने भारत का तंजीम-ए-नौ जम्मू कश्मीर ऑर्डर सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा की मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासब बदलने की भारतीय कोशिशों की मजम्मत। डॉक्टर आयशा फारूकी कहती हैं भारतीय इक़दाम आलमी क़वानीन और चौथे जेनेवा कन्वेंशन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। आलमी वबा की आड़ में भारत हिंदुत्व के नजरिए को मजीद फरोग दे रहा है। आलमी बिरादरी भारत को कश्मीर में आबादी का तनासब बदलने से रोके।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजबूत रुझान आज भी बरकरार। 100 इंडेक्स 12,045 पॉइंट्स के इजाफे से 30,000 की हद उबूर कर गया। 35,750 की सतह पर कारोबार जारी। चेयरमैन केपीटी जमील अख्तर की बरतरफी के फैसले पर हुक्म इम्तना बरकरार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 9 अप्रैल तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रमाज दी कि अगर चेयरमैन केपीटी ने कोई बेजाब्तगी की तो उनको शो कॉज नोटिस जारी करना था। जब ऑडिट मुकम्मल ही नहीं हुआ तो बेजाब्तगी का इल्जाम किस तरह से लगा दिया गया। अदालत किसी के बुनियादी हुकूक सल्ब नहीं करेगी। महकमा खुराक सिंध का रोहड़ी के करीब छापा। गंदम से भरे 6 ट्रॉलर तहवील में ले लिए गए। महकमा खुराक के हुकाम के मुताबिक गंदम को सिंध से पंजाब स्मगल किया जा रहा था। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की हिदायत पर नैब का जाली अफसर गिरफ्तार। अरसलान नामी शख्स नैब अफसर बनकर फंड इकट्ठा कर रहा था। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। दामाद 32 हो गई। हैदराबाद में 65 साल मरीज चलबसा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 2,291 तक जा पहुंची है। मुल्क भर में अब तक 107 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में 845, सिंध में 743, केपी में 276 मरीज हैं। बल्तिस्तान में 187, बलूचिस्तान में 169, इस्लामाबाद में 62 और आजाद कश्मीर में 9 अफराद में कोरोना वायरस हो चुका है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 32 हो गई है। कोरोना वायरस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 2,291 हो गई है। पंजाब में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 845, जबकि सिंध में 743 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 276, बलूचिस्तान में 169 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 187 हो गई है। कोरोना वायरस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस के इस्लामाबाद में 62 और आजाद कश्मीर में 9 केसेस की तशखीस की जा चुकी है। मुल्क भर में अब तक कोरोना वायरस से मुतासरा 107 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 मजीद हलाकतों के बाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 31 हो गई है। रावलपिंडी के इलाके एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में एक ही खानदान के 6 लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने सोसाइटी की गली नंबर 6 सील कर दी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक घर के सरबराह की हालत तशवीशनाक होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरा खानदान 4 रोज कबल एक जनाजे में शिरकत के लिए चकवाल गया था। रावलपिंडी में कोरोना वायरस से अब तक जेहलम, सोहावा, टैक्सला और गुजर खान से ताल्लुक रखने वाले 4 मरीज जहां बहक हो चुके हैं। दूसरी जानब कोरोना वायरस के तदारुक के लिए जिला इंतजामिया, CDA और MCI के ताउन से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में स्प्रे भी किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि तामीराती सनत को हिकमत अमली से खोलने का फैसला किया है। कल तामीराती शोबे के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करूंगा। टैक्स रिफंड की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि ये ना हो कि कोरोना से बचाते बचाते लोग भूख से मर जाएं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव दूसरे ममालिक की निस्बत खासा कम है। मौजूदा वसाइल से वबा पर काबू पा लिया जाएगा। कोरोना वायरस के बायस मजदूर तबके का नुकसान हुआ है और इन सब का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अहम अपडेट, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने एक तकरीब से खिताब की है। टैक्स रिफंड की ये तकरीब थी जिसपे उन्होंने कहा कि तामीराती शोबे के लिए बड़े पैकेज का ऐलान करूंगा। ये ना हो कोरोना से बचाते बचाते लोग भूख से मर जाएं। ये भी कहा वजीर आजम ने कि 1 करोड़ 20 लाख घरानों को एहसास प्रोग्राम के जरिए पैसे पहुंचाए जाएंगे। एहसास प्रोग्राम के जरिए गरीब घरानों तक पहुंचने की कोशिश कही है। बिजनेस कम्युनिटी के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, ये कहना था वजीर आजम का। उन्होंने कहा कि हम जल्द कोरोना का फैलाव रोकने में कामयाब हो जाएंगे। दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में ये फैलाव खासा कम है। वजीर आजम इमरान खान ने यह भी कह दिया कि मुल्क में सनत का फरोग हुकूमत की तरजीह है। 1960 पाकिस्तान में इंडस्ट्री का सबसे सुनहरी दौर था।
कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नाकाबंदी कर रखी है। हैदराबाद में कोरोना से मुतासरा 65 साला शख्स जान बहक हो गया। जान बहक शख्स का ताल्लुक टंडो मोहम्मद खान से था। मुतवफ़ी तबलीगी जमात का रुकन था। सिंध में कोरोना से अमवात की तादाद 10 हो गई है। बात करते हैं इस बारे में, जमजम सईद ने हमें ज्वाइन किया। जमजम बताएगा कराची में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त कराची में तकरीबन 3:15 के करीब का टाइम हो रहा है और हुकूमत की जानिब से अवाम को इतना रिलीफ दिया गया है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लोग जो है घरों से बाहर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी जो अशिया है ज़रूरत की वो ख़रीदने जा सकते हैं। लेकिन 5 बजे के बाद मुकम्मल तौर पर जो है लॉकडाउन कर दिया जाता है। मुख्तलिफ जगहों पर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर नाके लगे हुए हैं जहाँ पर ना सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स एहलकार भी जो है वो मौजूद है और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि पुलिस की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से एक मोबाइल एप्लीकेशन भी मुतारिफ कराई गई है जिससे जो सड़कों पर जो चलेंगे उनका डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा। जो एक मरतबा शाहराह पे रुकेगा, जो एक मरतबा नाकी के पास रुकेगा, उसका डेटा जो है वो फीड कर दिया जाएगा। उसके बाद से दोबारा जो है सेकंड टाइम जो है वो सड़क पर नहीं आ सकेगा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 14 अप्रैल तक जो है वो तौसी कर दी गई है। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। जबकि दूसरी जानिब अगर मैं स्कूल्स की बात करती हूँ तो स्कूल की फीसेस कम करने का कहा गया था, लेकिन उसके लॉकडाउन के बावजूद जो है स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की अगर मैं बात करती हूँ तो उसकी फीसेस में जो है वो कमी नहीं आई। इसके अलावा तिबी माहिरीन की अगर मैं बात करूँ तो तिबी माहिरीन का यही कहना है कि बिला ज़रूरत जो है घरों से बाहर ना निकलें, जितना हो सकता है घर पे रहें, फासले से रहें, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, विटामिन सी का जो है ग़िज़ा में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और जितना हो सकता है धूप में रहें। घर में कोई ऐसा मकाम जहाँ पर धूप आती हो वहाँ पर खड़े रहकर धूप जो है जितना हो सकता है लें। जी ठीक है, जमजम सईद हमारे साथ मौजूद है। जमजम हमें अपडेट कर रही थी कराची की सूरत हाल के हवाले से, जहां लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। वहीं एक मरतबा फिर से इस बात को इंश्योर करने के लिए कि शहरी बिला जरूरत घरों से बाहर ना आए, 5 बजे के बाद लोगों का डेटा मेंटेन किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि इस बात की जांच की जा सके कि आया लोग कितनी बार और क्यों गैर जरूरी घर से बाहर निकल रही हैं। सिंध में अमवात की तादाद 10 हो गई है। ये भी आपको बताएं कि जां बहक शख्स तबलीगी जमात का रुकन था। महकमा सेहत सिंध का ये मौक़िफ़ सामने आया है और जां बहक शख्स का ताल्लुक टंडो मोहम्मद खान से था। बिल्कुल, रुक कर रहते हैं मुल्तान का, हमें हसन शेख ने भी ज्वाइन किया। हसन, आप बताइएगा, कराची की सूरत हाल आपने सुनी है, मुल्तान में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और आज इस लॉकडाउन का जो है वो 10वां रोज़ है और मुल्तान शहर की सब्ज़ी मंडी और गल्ला मंडी के अलावा शहर के तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन जो है वो आवाम की नकलो हरकत का सिलसिला जारी है। इसी नकलो हरकत को रोकने के लिए मुल्तान पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो सड़कों पर इजाफी नफरी तैनात की गई है, इजाफी ट्रैफिक वार्डन्स तैनात किए गए हैं, शहरियों का चलान भी किया जा रहा है। उसके बावजूद जो है ये आवाम संजीदा होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो वैसे ही जो है उनका नकलो हरकत का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब अगर क्वारंटाइन सेंटर की बात की जाए तो क्वारंटाइन सेंटर में 1253 ज़ायरीन ऐसे थे जिनकी जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी। उनको उनके घरों की जानिब रवाना करने के लिए तैयारियां जो है वो की जा रही हैं और आज उनकी जो है दोबारा से टेस्ट रिपोर्ट की जाएगी। अगर जिन जिन ज़ायरीन की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आएगी उनको जो है कल सुबह 10 बजे के करीब उनको जो है अपने घरों की जानिब रवाना कर दिया जाएगा, जिसकी जानिब से ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि तमाम तर तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर ली गई हैं, बसों का इंतज़ाम कर लिया गया है और अगर आज इनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई तो कल उनको जो है अपने घरों की जानिब रवाना कर दिया जाएगा। जी ठीक है, साद शेख, मुल्तान से अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। जमजम सईद हमें कराची से अपडेट कर रही थी। जमजम, जैसा कि बताया मुल्तान से हमें कि जो क्वारंटाइन सेंटर में है अब उनको घर भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कराची में भी क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए, वहां की क्या सूरत हाल है और कितने लोगों को वहां से घर वापस भेजा गया मनफी टेस्ट के बाद?
غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے. زمزم سعید تک ہماری آواز نہیں پہنچی. اس وقت آپ کو بتائیں کہ شہر شہر لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے. شہر میں دکانیں بند ہیں, کاروباری مراکز بند ہیں, حکومت کی جانب سے اقدامات ہیں, لیکن شہر شہر سے یہی رپورٹ مل رہی ہے کہ لوگ غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے کا سلسلہ اب تک ترک نہیں کر رہے. اور زمزم ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کری تھی. زمزم آپ کا بہت شکریہ, اور ملتان سے ہمیں آسان شیخ رپورٹ کرے تھے. آپ دونوں نمائندگان کا بے حد شکریہ.